हेलो गाइस, वेलकम टू द झारखंड जेई ऑफिशियल चैनल। गाइस, इस चैनल में ये पहला वीडियो है और इस चैनल के अंदर हम आगे क्या करने वाले हैं। ये चैनल बेसिकली डेडिकेटेड है झारखंड जेई के सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें हम झारखंड जेई से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग जेई हूँ झारखंड सरकार के अंदर, तो इसमें जितनी भी बातें हैं, अंदर की बातें, बाहर की बातें, नौकरी कैसी है और फिर तैयारी कैसे करना है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, जो कि अभी इस वीडियो में मेरे होने वाला है। और नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है, भी जैसे आपको पता होगा कि आंसर की भी आउट हो चुकी है। देखिए, ये चैनल बनाने का मेरा मेन पर्पज ये है कि मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, खासकर मेरे जूनियर्स बहुत सारे हैं, तो वो मुझे परेशान कर रहे थे। परेशान मतलब इन द सेंस कि मतलब पूछ रहे थे कि आप हमें बताइए, हमें कुछ गाइड करिए, क्या कर सकते हैं हम आगे कैसे कर सकते हैं, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें बातों की। वो काफ़ी वीडियो बनाने की भी बात कर रहे थे कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाइए। काफ़ी टाइम से हालांकि बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जॉब के साथ थोड़ा टाइम का इशू होता है। लेकिन हाँ, अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के मैंने एक चैनल बना लिया है और सभी झारखंड के एस्पिरेंट जो कि खासकर जेई के लिए तैयारी करते हैं, वो इस चैनल में आ जाइए और आप सभी लोगों को यहाँ प्रॉपर में पूरा नॉलेज जेई से रिगार्डिंग, अंदर क्या वर्किंग है, बाहर कैसे काम होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी, सारा कुछ मतलब A to Z इसमें आपको बताया जाएगा। और अब मैं डेडिकेटेड इसमें काम करूँगा, डेडिकेट होकर के, और आप लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी वो मेरे द्वारा की जाएगी। तो आप लोग तो पहली बात इस चैनल में आ जाइए। सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, सब कमेंट में लिखिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, आंसर की जैसे आउट हो गई है तो आंसर की कैसे चेक करना, पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है मोस्ट प्रिसाइज्ड। हालांकि इसमें तो बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, लोगों ने बहुत सारे वीडियो ऐसे ही बना दिए हैं, कोई कुछ भी बना रहा है। इसलिए मैंने देखा कि यार थोड़ी सही जानकारी और जो संतुलित जानकारी वो आपके पास जानी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले अपन चलते हैं झारखंड के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ कैसे आपको चेक करना, पहले आप ये देख लीजिए। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, आपको जाना झारखंड के ऑफिशियल साइट पे जाना है और यहाँ आपको होम पेज पे जाना। होम पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ एक देखिए व्हाट्स न्यू का सेक्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे व्हाट्स न्यू का सेक्शन है, एक व्हाट्स न्यू का सेक्शन आता है यहाँ। यहाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ एक है लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन एंड टेंटेटिव आंसर की ऑफ दिस। इसमें आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये ओपन होगा, लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर दिस, और यहाँ आपको क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ आपको क्या, अपना यूजर आईडी डालना और पासवर्ड डालना और ये कैप्चा फिल कर देना। इसके बाद लॉगिन हो जाएगी और आपकी पूरी आंसर की यहाँ ओपन हो जाएगी और इस आंसर की से आप मिला लीजिए आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। ठीक, सिंपल सी बात है। उसको आप डाउनलोड करके रख भी लीजिए, आगे के लिए काम आएगी। तो इसको प्रॉपर वे में रख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियोज बनाए हुए हैं, ये है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। कुछ लोग इस कट ऑफ को बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, पर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। उसका कारण ये है, इस बार का पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रहा है ना। पेपर में क्वेश्चंस थोड़ा ऐसे पूछे गए हैं जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, है ना। क्योंकि मैंने जब पेपर देखा तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं। आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा, आपका क्या अनुभव है। आप चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और देखिए क्या है कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा। आप लोग पहले कमेंट करेंगे तभी मैं ये करूंगा कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग अगर इच्छुक हैं, आप लोग एक दूसरे साथी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो फिर मैं अपना इधर टाइम दूंगा। अदरवाइज आपको पता है कि जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। अलग से टाइम निकालना एक बहुत ही मतलब एक टॉक्सिक सा हो जाता है इन्वायरमेंट। लेकिन वही है कि अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा लोग हमें बोलेंगे कि इसके बारे में आप वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर करूँगा और ज़रूर अपना टाइम निकालूंगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद हम आगे का करेंगे कि आगे हमें क्या करना। देखिए, जेएसएससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इतना हो सकता है। आपको पता है कि जेएसएससी में कुल कितने नंबर का पेपर होता है, कुल 720 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है ना। 360 का पेपर 1 होता है, 360 का पेपर 2 होता है।
अब इसमें ये है कि कुछ मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे, जैसे जनरल के लिए कितना है 40% है ना, ओबीसी के लिए है, फिर एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ, कितना क्राइटेरिया है आप सब देख सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक, इसमें क्या है कि कट ऑफ कितना जाएगा वो तो चलिए ठीक है, क्राइटेरिया है, लेकिन इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए जनरल के लिए जो मोस्ट प्रिसाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इतना है, 430 से 440 450, इसके बीच में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। ये मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉयज की बात कर रहा हूँ, है ना। बीसी ओबीसी 1 और ओबीसी 2 मतलब ये कैटेगरीज हैं, है ना, तो इसका लगभग इतना जा सकता है, 370 से 380 इतना कट ऑफ जा सकता है। एससी का, ईडब्ल्यूएस का देखिए 330 से 350 के बीच में जा सकता है, एससी का 300 से 320 के बीच में, और एसटी कैटेगरी का 270 से 290 के बीच में, इतना कट ऑफ जा सकता है। अगर अपन यही गर्ल्स के लिए देखते हैं तो गर्ल्स का देखिए कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स का ऑलरेडी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बॉयज काफी कम रहती है ना, और पढ़ाई भी उनकी अच्छे से नहीं हो पाती है ना, तो गर्ल्स का देखिए 365 से 385 जाएगा, लगभग इतना जा सकता है। ओबीसी के लिए 345 से 360 तक हो सकता है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप चेक करिएगा कितना प्रिसाइज मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मैंने इसके बारे में लगभग मैं देख रहा हूँ जेएसएससी के अंदर से भी, और मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उन लोगों ने भी काफ़ी इसमें एनालाइज किया है, और तब मैं ये डेटा आपके सामने ला के रख रहा हूँ, ऐसे ही मैं ऐसे हवाई में कुछ नहीं रख रहा हूँ। ठीक, एससी कैटेगरी का कट ऑफ कहीं ना कहीं इतना जाने की संभावना है 270 से 290 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 300 से प्लस ही रहने वाला है, और एसटी कैटेगरी का 250 प्लस के करीब इतना कट ऑफ गर्ल्स का रहने वाला है। हालांकि देखिए ओवरऑल क्या है, इस कट ऑफ में लगभग 5 से 10 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, ऊपर नीचे जो मैंने बताया है इसमें 5 से 10 नंबर का वेरिएशन भी हो सकता है। ठीक, तो आपकी तैयारी अभी कैसी है ना, आपकी जैसी तैयारी है, क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है, अब आपकी जैसी भी अभी तैयारी है, देखिए अगर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि झारखंड सरकार के अंदर जेई बन के काम करना कितना बढ़िया, क्योंकि देखिए यहाँ सैलरी वगैरह बहुत बढ़िया है। सैलरी आप ये मानिए कि 50 से 60 हजार के बीच में जाती है। देखिए उसमें ये होता है कि अगर आप एच आर ए डिफ्रेंशिएट करता है, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, इसमें अगर मान लीजिए आप एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है, जेड सिटी में है ना, इसमें थोड़ा वेरी करता है, फिर भी आपकी जो नेट सैलरी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो आपकी 50 प्लस रहेगी, 50,000 प्लस सैलरी रहेगी। और अगर आप अच्छी सिटी में हैं तो उसमें एच आर ए ज़्यादा मिलेगा, और भी ज़्यादा मिलेगा, तो ये आपका 60 तक भी जा सकता है। तो नो डाउट सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है ना, इसके बारे में कभी और डिटेल में बात करूंगा क्या कैसे कैसे होता है। तो आप बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं बारी बारी से इसमें वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए अगर आप किसी भी सेंट्रल को, जैसे मान लीजिए आप एसएससी जेई में जॉब करते हैं, ठीक है ना, एसएससी जेई में आप कहीं भी चले जाइए, है ना, वो सुकून वो आराम आपको नहीं है जो आपको अपने स्टेट के अंदर रह के काम करने में है। दूसरी बात, स्टेट के अंदर काम करने में आपको मतलब स्टेट के अंदर आपको कंपटीशन भी कम है। अगर आप यही नेशनल लेवल पे किसी एग्जाम को देखते हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अब वही आप स्टेट के लेवल पे देखेंगे तो वहीं आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। मतलब आप ये मान लीजिए स्टेट के लोगों में मान लीजिए 25 से एट मैक्स होगा 30 बच्चों में एक का सिलेक्शन हो जाना है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे होता है वहाँ 100 में से 150 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। मतलब आप ये समझिए स्टेट के अंदर कॉम्पिटिट करना इजी है, आसान है, वहाँ नॉन टेक्निकल भी आपका सेक्शन रहता है ना, तो स्टेट के अंदर कॉम्पिटिट करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, या कि फिर आप ये मानिए कि कहीं और करना है ना, या सेंट्रल जैसे एसएससी जेई हो गया, और भी एनएचपीसी हो गया, जो भी और भी अलग अलग जो एग्जाम्स आते हैं उनमें करना और इसमें करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करना। ठीक, सबसे पहली तो बात ये। अब ये है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है। देखिए होता क्या है कि जनरली अभी वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि पूरी वैकेंसी फिल कर दी गई है, अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मतलब जितनी वैकेंसी निकाली गई थी उसके बाद भी बहुत सारे पद अभी खाली पड़े हुए हैं। और देखिए फिर साल के अंदर बहुत सारे पद रिटायरमेंट भी होते हैं, है ना, अभी भी वैकेंसी हैं, काफ़ी वैकेंसीज अभी भी हैं। मतलब आप ये मानिए कि 300 से 400 वैकेंसीज तो अभी हैं करंट टाइम पे,
ठीक है ना, फिर और आगे और भी बढ़ेंगी। तो देखिए वैकेंसी और आगे हैं, तो अगर इसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं या आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए और खासकर अपने स्टेट की तैयारी कीजिए। देखिए होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि हर साल वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर आउट हो रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग शिकायत ये भी रहती है कि यार क्या करें, तैयारी करते हैं पेपर आउट हो जाता है, सीटें बिक जाती हैं। देखो मैं आपको बताऊं, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर यही होता है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए ये बातें, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपसे क्या छुपाना। सरकारी कोई भी वैकेंसी हो, आप ये मानो कि 10% वैकेंसी उसमें बिकेंगी ही बिकेंगी, चाहे कोई कितनी भी बड़ी एग्जाम हो, 10% वैकेंसी तो बिक ही जाती है। आप ये मानो कि जितनी वैकेंसी है उसकी 90% वैकेंसी ही आपके लिए है ना। कुछ लोग ये बोलते हैं कि 50% बिक गई, वो सब फालतू बातें हैं। देखो इतनी सीटें बिकेंगी, सामने आ जाती है बात, ठीक है ना, एकदम सामने खुल के आ जाती है। 10% भी बिकती है, ये भी बहुत बड़ा वो होता है। तो 10% 15% ज्यादा ये नहीं होता है जनरली, है ना। तो आप तैयारी कीजिए, आप ये कोशिश कीजिए आपके अच्छे नंबर आए, चाहे कितनी भी कम सीट हो, आपको एक सीट चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो भाई जहां तक मैंने आज आपको कुछ जो भी बताने की कोशिश करी है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी और आप पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट में लिखिए। इसके लिए मैं और कुछ ग्रुप्स बना दूंगा, टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊंगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर हम इसमें अच्छे से पूरी तरह से इस चैनल में झारखंड जेई के डेडिकेटेड होके काम करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो बड़ा बना है, लेकिन वीडियो को आप थोड़ा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।